लगते हैं शायद घर के लग रहा है, कौन थे जिनके ऊपर गोली चली है? वो हमारे मित्र हैं, मुखिया जी के पुत्र हैं, मनीष कुमार मिश्रा। अपने चिमनी पर से भोरे जा रहे थे। उसी क्रम में उधर से आए तो देखा गया कि यहाँ पे 2 अपाची खड़ी थी और अनाधुन फायरिंग चालू हो गई। यानी कि पहले से घात लगा के बैठे थे? घात लगा के लोग बैठे थे। इसके पूर्ण लगभग 10 दिन पहले दिघवा गांव में भी गोली चली है। गोली चली थी, यही है। लेकिन शासन प्रशासन इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी इतना बड़ी चुप्पी साधी हुई, इस पर क्या कहिएगा? अभी तो प्रशासन की लापरवाही है। अपना उनका शस्त्र है, उनको लेके चलने नहीं दिया जा रहा है। एसपी साहब नहीं चलने दे रहे हैं। अपना शस्त्र कोई लाइसेंस कराए तो उसको लेके चलना चाहिए ना जी। तो एसपी साहब कोई फोटो खींच के भेज दे रहा है, उनको जब्त कर दे रहे हैं। जिनके पास लाइसेंसी हथियार अपने सुरक्षा के लिए, उसके ऊपर भी सरकार और दिखाते हैं जिस जगह पे गोली चली है वो अपना हथियार लेके नहीं चल सकते हैं, इसलिए क्योंकि हथियार लेके चलेंगे अपना लाइसेंसी, तो कोई फोटो डाल दिया, वायरल कर दिया, तो एसपी साहब उस हथियार को जब्त कर लेते हैं और उन पर कार्रवाई भी करते हैं, लाइसेंस तक रद्द कर देते हैं। लेकिन उनके पास अगर हथियार उनका निजी रहता तो शायद यहाँ पे घटना नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े सुबह में ही 9 या 10 बजे करीब में ही इस तरह बड़ा घटना हो जाता है। कहीं ना यह जो रोड है छठियाओं से अमुआ से होते हुए मेन रोड पे आता है, यहाँ पे अपराधी कुछ हाथ लगा कर बैठे थे, कुछ इधर थे और कार जैसे आती है ये फायरिंग हो जाता है। कहना यह है कि कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ लोग सोर्स बनाए हुए थे और जो अपराधी है बताइए दिन दहाड़े खड़ा हो के ऊपर धड़छम मोड़ पे उनके पास हम आए, उनसे बात करते हैं क्या किसी से दुश्मनी थी, क्या कोई बड़ी साजिश थी जो आपके ऊपर इतना आधुनिक जो गोली चला है आपके पास ऊपर, क्या किसी से पुरानी दुश्मनी है आपकी? देखिए, पुरानी दुश्मनी तो हमारा किसी से नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले शिक्षक बहाली को लेके हमसे ही हुआ और डिघवा गांव में गोली चला। 2 पक्ष में चला तो उसमें टारगेट वो लोग पहले से ही बना रहे थे। हम जा रहे थे बीपीआरओ साहब और रोजगार सेवक से मिलने, फ़ोन से बात करते निकल रहे थे, तब तक अचानक धरीछन मोड़ पे हमारे गाड़ी पे अनाधुन फायरिंग शुरू हो गया। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जैसे लाइसेंसी हथियार रखने वाले भी अपने हथियार रख देते हैं घर पे, अगर होता आपके साथ तो किसी न कुछ लोगों में डर भय होता जो आपके ऊपर गोली चलाते हैं, शायद उनको पता था कि अपनी हत्या है। ये तो यहाँ के प्रशासन की है कि लाइसेंस रखते हुए भी आदमी घर में रख रहा है, अपने साथ नहीं ले रहा है, इसलिए जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो फ्री हैं कि हमारे पास तो हम पहले से लैस हैं, अगले किसी के पास प्रशासन चलने नहीं दे रहा है, नहीं तो वो लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ही जब्त हो जाएगा। जबकि यहाँ के 15 बरस से हम वर्तमान में पिताजी मुखिया हैं, हम प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बिजनेस भी हमारा है, एक तरह बिजनेसमैन भी हम हैं। अब यही है कि बिजनेसमैन और जनप्रतिनिधि लोगों पे यही होगा, तो उसकी अब आगे क्या होगा? क्या आपकी मांग रहेगी एसपी साहब से, जिस तरह से वो लाइसेंसी हथियार को जब्त करा रहे हैं, रखवा रहे हैं, यहाँ तक जो लाइसेंसी हथियार लेकर घूम रहा है उन पर कार्रवाई भी कर देते हैं, लेकिन अगर जान आपकी चली गई होती आज तो क्या वो करते हैं एसपी साहब? तो आज तो कहाँ बचे हैं हम। संजोग से विजयपुर से एक बाइक वाला आ रहा था, 4 इंची मात्र बचा है, नहीं तो मेरे सर में गोली लगा होता। और लाइसेंसी हथियार और इस तरह से अब देखिए हम एसपी साहब से मिलेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है वो हमको सुविधा उपलब्ध कराएं, या तो हमको गार्ड बहाल कराएं, हम एक बिजनेसमैन हैं और साथ में जनप्रतिनिधि भी हैं, या तो हमको सुरक्षा दें नहीं तो लाइसेंस दें, और क्या कहेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से अचानक जिला में मुखिया लोगों की हत्या हो रही है, लगभग 5-6 हत्या हो गया। या तो सरकार ये कह दे कि बिजनेस करना बंद कर दो, अपना जीने खाने के लिए खेती बाड़ी करो, और अब देख सकते हैं थाने के जो बड़े बाबू हैं बैठे हैं साथ में। सर, इनके लिए क्या सुरक्षा दे सकते हैं आप? इनकी पूर्णतः सुरक्षा की जाएगी। अभी पूर्व में जो 10 दिन पहले केस हुआ है उस पर 3 गिरफ्तारी हुई है, अपराधी चिन्हित कर लिए गए हैं, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और वह सलाखों के पीछे रहेंगे। यहाँ सभी सुरक्षित रहेंगे, क्रिमिनल कभी बचेगा नहीं, और जो इस तरह का घटना करेगा वह अपना खुद कब्र खोद रहा है। कितने बजे की घटना है ये? 9:30 बजे की घटना है। कितने अपराधी थे? ये बताए हैं कि 2 मोटरसाइकिल से 3-3 आदमी थे, चिन्हित कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है सर।